हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, बदलते मौसम में अपना ख़्याल रख रहे होंगे क्योंकि आप अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से, जागरूक तरीके से आप इसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे चीज़ों को। बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो लेक्चर 12 यहाँ पर हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्विज, जो कि आपका पूर्वानुलोकन जो आपका घटना चक्र है उस पर बेस्ड यहाँ पर लाए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ताकि आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें और रिवीजन इस तरह से कंटिन्यू बना रहेगा। एक साथ बल्कि करने से क्या होता है कि बहुत बार चीज़ें बर्डन हो जाती है, हम उसको स्किप कर देते हैं। तो इन शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो अति संभावित हैं और वो आएंगे ही आएंगे, रिपीटेड मोड पे कई बार पूछे गए, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आइए, जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता देना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा आज तक जो भी पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ, वीडियो के लिंक्स इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपरोक्त में से कोई में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, हमने कल भी देखा था कि राजगृह में महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह यानी कि राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय मगध के जो राजा थे, शासक थे, वो अजातशत्रु थे। और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ध्यान रखना है बेसिक्स को। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया और आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उनकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में क्या हुआ कि महासंधियों का वर्चस्व था और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और हर पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। और इसी समय, ये वही समय था जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? वसुमित्र, ऑप्शन डी हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न। तो कनिष्क के शासनकाल में ये जो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में आई थी, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो हमने देखा कि कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ठीक है, तो आप देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में भी हमने ऊपर भी देखा ना, कनिष्क के शासनकाल में इस सभा का आयोजन हुआ किसका? चतुर्थ बौद्ध संगीति का। फिर हमने देखा किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो कैसे तीनों प्रश्न एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि एक ही प्रकार की बात अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के, हर्षवर्धन के, मेनांडर के। तो अभी हमने पढ़ा कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। ये आर पीसीएस यूपीपीएससी में बहुत रिपीटेड मोड पे ये प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे, इसलिए इनको रट लीजिए बिल्कुल। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित? देखिए क्या है, सेम ही प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब ये PYQ हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे चीज़ें देखिए आपको यहाँ पर दिखाने का ये प्रयत्न किया जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से रिपीट मोड पे एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, हम डगमगा जाते हैं। इससे पता चलता है हमारी तैयारी कितनी है। तो हमें तैयारी को मजबूत करना है, डरना नहीं है बेसिकली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? ये मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में भी बहुत बार पढ़ाया है। फिलहाल देखिए, महायान जो बौद्ध मत है वो बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता
देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के जो बहुत सारे अवतार हैं, रूप है, उसमें विश्वास करता है। साथ ही ये बुद्धत्व के मार्ग पर चलने के लिए बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता भी करता है। और बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अनुकरणीय कहा गया है। और हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध के देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति मानी गई है। इसीलिए तीनों कथन ही पूरी तरह से ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताइए। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो इसमें सही क्रम क्या है हमारा? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका मतलब पहला कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। फिर द्वितीय संगीति जो बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के बाद वैशाली में हुआ। तो दूसरा नंबर ये आ गया। ठीक है, इसके बाद वैशाली में तृतीय बौद्ध संगीति महाराजा जो सम्राट अशोक है उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो तीसरा ये आ गया, इसका मतलब चौथा ये हो गया। तो क्रम देख लीजिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किधर है? इधर है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ गया ना ये चीज़? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। अभी हमने बताया कि द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन है वो वैशाली में हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तृतीय जो आप देखेंगे बौद्ध संगीति है वो महाराजा सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये हमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उभयभद्र के शासनकाल में। तो हमने तीनों संगीतियाँ देख लिया। फिर प्रथम बौद्ध समिति फिर पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये प्रथम बौद्ध समिति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, अभी हमने समझा था। ठीक है, तो मगध नरेश जो अजातशत्रु है, बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात इन्होंने राजगृह या राजगीर में जो है ये समिति की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पष्ट है यहाँ तक? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कहने का तात्पर्य ये कि कैसे हम ऐसे प्रश्नों को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टैकल करें। आपने देखा होगा कि वही 4-5 प्रश्न हैं पर कैसे घुमा फिरा के चीज़ें पूछी गई हैं। बस दिक्कत क्या है कि हमने रिवीजन नहीं किया, दिक्कत क्या है हमने उसे पढ़ा नहीं है ढंग से, हमने उसको समझा नहीं है ढंग से। तो बेसिक्स जब भी आप तैयार करें उसके साथ साथ ये प्लीज़ रिवाइज करते जाइए। ये PYQ रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसको समझिए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और ऐसी वीडियोस हम बना सकें, हमें मोटिवेशन मिले। क्योंकि इतने कम व्यूज़ के साथ चीज़ें जब आती हैं तो फिर मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं उसको? मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उस पर और बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्द मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।